Hello everyone, welcome back to Jogta Academy. My name is Bhanu Gliria and we are going to continue our 500 most important current affairs series, जिसका ये थर्ड पार्ट रहेगा। हम 41 से लेके 60 तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है HS एग्ज़ाम के लिए या आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो करंट अफेयर का पार्ट रहता है उसके लिए एक साल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको वही करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टेस्टेड द न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, नाम है उसका RAAD-2 विद रेंज ऑफ 600 किलोमीटर। किस कंट्री ने RAAD-2 क्रूज मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल है उसको लॉन्च करा था? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है इराक या ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जो प्यारा पड़ोसी है पाकिस्तान। तो इसकी बात करें, ये मिसाइल है आपकी सबसोनिक कैटेगरी की ये मिसाइल है और ये तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल। तो न्यूक्लियर कैपेबल है तभी हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन सिटी गोइंग टू गेट द लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इन द इंडिया? ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने के लिए, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए किस इंडियन सिटी ने मॉनिटरिंग नेटवर्क सेटअप करा है? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु या ऑप्शन डी है मुंबई। आप सभी सोच रहे होंगे कि पॉल्यूशन की बात जब आती है तो न्यू दिल्ली, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। मुंबई ने 15 लोकेशंस पे एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को एस्टेब्लिश करा है। अब एयर क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे? इसमें हम देखेंगे कि जो पॉल्यूटेंट है NO2 है या PM पर्टिकुलर मैटर 2.5 है या पर्टिकुलर मैटर 10 है या और जो पॉल्यूटेंट है इनकी CO2 भी आता है, इसमें CO भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है। तो इनकी क्वांटिटी हम एयर में देखेंगे कितनी क्वांटिटी में ये पाया जाता है, उस हिसाब से हम एयर क्वालिटी को मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्कीम लॉन्च्ड फॉर कंडक्टिंग ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन एग्जाम इन बजट 2020? ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है? ऑप्शन ए है नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम, स्टडी इन इंडिया, निर्विक या अमृत। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने स्टडी इन इंडिया, ये बेसिकली जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे ताकि इंडियन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी ब्रांडिंग भी की जाए हायर एजुकेशन में और एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए एस्टेब्लिश करी जाए। तो मिनिस्ट्री आपने याद रखनी है एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्ट्री है, और इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एडसिल। ये मिनी रतन कंपनी है जो इसके स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है इसको डेवलप करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदा इज ए डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो आनंदा आपकी डिजिटल एप्लीकेशन है किस ऑर्गेनाइजेशन ने? LIC ने लॉन्च करी है या RBI ने लॉन्च करी है, SEBI ने लॉन्च करी है या SBI ने लॉन्च करी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर। LIC ने आनंदा की फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर एजेंट बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आत्मनिर्भर का समय चला हुआ है, तो आपने याद रखना है कि ए से आत्मनिर्भर बिजनेस एप्लीकेशंस है। ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस की जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है उसके लिए डेवलप की गई है LIC के द्वारा। पेपरलेस जो वर्क है उसको प्रमोट करने के लिए एक तरह से डिजिटल इंडिया की तरफ ये इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन है नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट विच डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ड्रोन टू काउंटर रोग ड्रोन। रोग ड्रोन को काउंटर करने के लिए, रोग ड्रोन क्या होता है, जो अनरेगुलेटेड अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं। अनरेगुलेटेड अनमैन्ड एयर व्हीकल जो होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करी है। ऑप्शन ए है IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT कानपुर या IIT दिल्ली। सॉरी। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी HS में देखे गए हैं कि कौन सी IIT ने क्या चीज नई इन्वेंशन करी है। तो ये है आपका IIT मद्रास। इसमें क्या है कि ये एयर जो स्पेस है उसको सिक्योर करने के लिए ये डेवलप किया गया है। कहीं अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल का है या मिलिट्री जो कैंटोनमेंट है, वहाँ पे अगर अनरेगुलेटेड जो एयर व्हीकल है या जिन्हें हम रोग ड्रोन कहते हैं, उनको काउंटर करने के लिए IIT मद्रास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करा है। तो IIT मद्रास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी। ये तो आपका अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ज्ञानेंद्रो ही आपने याद रखना है ना, आगे वाला नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी ज्ञानेंद्रो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेम द टीम विच हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर ईयर 2019 और 20 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी। ऑप्शन ए विदर्भ, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सौराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो जो रणजी ट्रॉफी 2019 है, 19 और 20 जीती थी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जानता है तो मैं बता देता हूँ कि ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ये सौराष्ट्र ने जीती थी और जो डिफेंडिंग चैंपियन थे वो थे आपके विदर्भ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड SP बाला सुब्रमण्यम हैज बीन गिवन द पद्म विभूषण अवार्ड। तो 2021 में पद्म अवार्ड दिए गए, उसमें से पद्म विभूषण जो बाला सुब्रमण्यम जी को मिला वो किस फील्ड में मिला। ऑप्शन ए पब्लिक अफेयर, ऑप्शन बी आर्ट्स, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आर्ट्स में कौन सी क्या थे, तो SP बाला सुब्रमण्यम जी म्यूजिक से रिलेटेड थे, म्यूजिक भी आर्ट में आता है, और सिंगर थे ये जो तेलुगु, तमिल, मलयालम, SSC मूवीज में इनकी कंपाइलेशन मिलती है। तो इनको मिला था आपका पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण की बात करें तो टोटल कितने पद्म विभूषण मिले थे, ये मिले थे आपको 7 पद्म विभूषण अवार्ड मिले थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन पद्मा अवार्ड्स 2021। ये मैंने आपको अभी बता दिया कौन से कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब पद्म विभूषण की बात करें तो ये क्या है, ये है आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड।
इन इंडिया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है, और कोई आपने 5 ऐसी पर्सनैलिटीज के नाम बताने हैं जिनको फर्स्ट जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। और पद्म अवार्ड्स की बात करें तो इस साल जो 10 है वो मिले थे आपको पद्म भूषण, आपको नहीं, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं उनको 10 जो पद्म भूषण अवार्ड है वो 10 मिले थे 10 लोगों को, और पद्म श्री अवार्ड मिले हैं 102 लोगों को। 102 लोगों को चूज किया गया पद्म श्री अवार्ड के लिए। 7 हो गया आपके लोगों को पद्म विभूषण दिया गया जो सेकंड हाईएस्ट है, और जो थर्ड हाईएस्ट है पद्म भूषण वो 10 लोगों को, और पद्म श्री जो अवार्ड मिला गया है वो है आपका 102 लोगों को। इसमें आपने एक और बात याद रखने की, अगर आपको ये पूछा गया कि इनमें से सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो पहले आता है पद्म विभूषण, फिर आता है वी हट जाता है भूषण, फिर उसके बाद आता है आपका पद्म श्री अवार्ड। और पद्म विभूषण की और बात करें तो शिंजो आबे, इनको भी पब्लिक अफेयर के लिए अवार्ड मिला गया। अब आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो शिंजो आबे है ये किस देश से संबंधित रखते हैं। और दूसरा है नरेंद्र सिंह को भी मिला है, नरेंद्र सिंह। जो नरेंद्र सिंह है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इनको मिला है, साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में। साथ के साथ अगर आप पढ़ सकते हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, वैसे साथ के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो मैंने आपको बता दिया है कि किन को पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। ये आपका अवार्ड से ही है, चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 किसको मिला? ऑप्शन ए सादत रेगमान को, ऑप्शन बी इवाना ऑर्गेटा को, ऑप्शन डी डिवीना मलोम को, ऑप्शन सी सरीना कैस्टिलॉन को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सादत, ये शायद रहमान है, सादत रहमान। ये अब क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि ये किस देश से संबंधित रखते हैं, तो ये हमारे पड़ोसी देश जिसको हम अपना पोता भी मानते हैं, बांग्लादेश। हमारे ग्रैंडसन बांग्लादेश से संबंधित रखते हैं सादत रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। वुमेन एम्पावरमेंट का समय है, तो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हु टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड इन Jan 26, 2021। इनमें से कौन सी वुमेन पायलट थी? ऑप्शन ए शिवांगी, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी मोहाना सिंह जित्रावल, या ऑप्शन डी इवानी चतुर्वेदी। तो जो फाइटर पायलट थी वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी से भावना कंठ। अब शायद कुछ लोग शिवांगी से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो शिवांगी तो पायलट थी लेकिन ये थी आपकी इंडियन नेवी में। अगर इंडियन नेवी में बात करें, अगर इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन पायलट की बात करें तब उसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिवांगी। लेकिन यहाँ फाइटर पायलट है जिसने रिपब्लिक डे परेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ UN ह्यूमन राइट काउंसिल। ये अपॉइंटमेंट से है क्वेश्चंस, तो इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी नजहत ही आपने याद रखना है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नजहत खान आप याद रख सकते हैं, नजहत खान। ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द DRDO कंडक्टेड ए सक्सेसफुल मेडल लॉन्च ऑफ आकाश NG। आकाश NG, न्यू NG का मतलब है आपका न्यू
जनरेशन मिसाइल। मिसाइल की बात करते हैं, इट इज व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल, किस टाइप की मिसाइल है। ऑप्शन ए सरफेस टू सरफेस है, या एयर टू सरफेस है, या सरफेस टू एयर है, या एयर टू एयर है। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल। जमीन से आकाश पर हमला करने वाली मिसाइल है आकाश न्यू जनरेशन। अब न्यू जनरेशन वाला अभी इन्होंने लॉन्च करा है। अब सवाल ये आता है कि किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ये डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। अब कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा अस्मी, तो आपका रिवीजन टेस्ट है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अस्मी क्या है। अस्मी क्या है, मिसाइल है या सैटेलाइट है या मशीन पिस्टल है या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, एनर्जी आइलैंड बना रहे हैं इन द नॉर्थ सी, कहां पे बना रहे हैं, नॉर्थ सी, दैट विल प्रोड्यूस एंड स्टोर इनफ ग्रीन एनर्जी टू कवर द इलेक्ट्रिसिटी नीड। इलेक्ट्रिसिटी नीड किसकी पूरी करेंगे, मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड, यूरोप में जो हाउस होल्ड है उनकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को ग्रीन एनर्जी के द्वारा फुलफिल करने के लिए किस कंट्री ने नॉर्थ सी में एक आइलैंड को प्लान करा है। ऑप्शन ए है आपका जर्मनी, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है फिनलैंड, या ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क में यूरोपियन के बहुत सारे हाउस होल्ड की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एनर्जी एक आइलैंड को एनर्जी आइलैंड बना दिया है। तो ये है इसका आंसर ऑप्शन डी, डेनमार्क इज द राइट आंसर। डेनमार्क इज द व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। रैंक एक या दो क्वेश्चन हर बार HS पूछता है, तो आपने ये बताना है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इंडिया का क्या रैंक है। कल भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपनी उसमें, अगर आप ध्यान से देखी होगी तो जरूर बता पाएंगे आप। जेंडर गैप रिपोर्ट ऑप्शन ए है 1112, ऑप्शन बी है 1116, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 130। तो आप सभी सही हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर 1112 की बात करें तो लास्ट ईयर था और इस साल हम 28 प्लेस नीचे गिर के जेंडर गैप में, मतलब जेंडर गैप बढ़ा है हमारा, 140 पर आ चुके हैं। अब सवाल आता है कि रिपोर्ट कौन ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 1971 में। और क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1971 में एस्टेब्लिश हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सक्षम की आपकी फुल फॉर्म भी दी है, संरक्षण क्षमता महोत्सव इज ए कैंपेन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो सक्षम कैंपेन है वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है। सक्षम ऑप्शन ए जल शक्ति का है, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, ऑप्शन सी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑप्शन डी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का है। अब सक्षम और संरक्षण से अगर आप कुछ कंक्लूजन निकालेंगे तो शायद एनवायरमेंट की तरफ चले जाएंगे या जल शक्ति की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने कैंपेन लॉन्च करा है सक्षम। अब क्यों करा है, ताकि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, ये आप सेंसिटाइज किया जाए किसके लिए, कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करने के लिए लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। अब इसकी ये PCRO किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये आती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है, और इसने ये कैंपेन लॉन्च करा है, सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच इंडियन सिटी गोइंग टू गेट द लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क? ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी, अब ये ट्रैम लाइब्रेरी है फॉर विच चिल्ड्रन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? बच्चों के लिए जो ट्रैम लाइब्रेरी है वो किस सिटी में एस्टेब्लिश हुई है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो ऑप्शन बी कोलकाता, वेस्ट बंगाल में ये जो ट्रैम लाइब्रेरी है। अब सवाल आता है कि ट्रैम लाइब्रेरी कैसी लाइब्रेरी है? ये है आपकी रेलवे व्हीकल है, जिसमें बच्चे चलती हुई रेल में पढ़ सकते हैं। तो ये किसने इनिशिएटिव शुरू करा? जो दीदी का इलाका है वेस्ट बंगाल, ममता दीदी का इलाका वेस्ट बंगाल में जो ट्रैम लाइब्रेरी। 19 क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्स इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस स्टेट ने लॉन्च करा? अब सवाल ये आता है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इंडियन नीति आयोग। अब इस सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप करा है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप ऑब्वियसली केरला की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, कर्नाटका। जो आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें कर्नाटका ने टॉप करा है। अगर और बात करें हम तो इसमें जो बड़ी स्टेट्स है उसमें कर्नाटका ने टॉप करा है, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में अगर बात करें तो हमारा प्यारा हिमाचल भी इसमें, नॉर्थ ईस्ट या जो हमारी हिल स्टेट्स है उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप करा है, जो नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लाया गया। अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली है उसने टॉप करा है, नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम रिसेंटली एडेड टू खेलो इंडिया गेम्स? जो कौन सी हमारी स्टेट्स की गेम्स हैं जिसमें से खेलो इंडिया गेम्स में अभी लॉन्च हुई है, ऐड हुई है? ऑप्शन ए गटका, ऑप्शन बी थांगटा, ऑप्शन सी मालाखम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो खेलो इंडिया में ये सभी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी जो गेम्स हैं, ये मार्शल आर्ट्स की गेम्स हैं, ये खेलो इंडिया में अभी शामिल हुई है। अब सवाल ये आता है कि गटका किस स्टेट की गेम है? गटका है हमारी पंजाब की है आपकी गटका। जो अगर आपने गुरु पर्व में देखा होगा तो जो तलवारों के साथ खेल खेला जाता है या एक तरह से मार्शल आर्ट्स किया जाता है, उसे हम गटका कहते हैं। दूसरा अगर थांगटा की बात करें तो थांगटा है आपकी मणिपुर की, ये भी एक तरह का मार्शल आर्ट है। और मलाखम, ये आप अगर आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, एक पोल के साथ इस तरह से लटका जाता है, मतलब एरियल योगा। एरियल योगा है ये मलाखम, जो कहाँ किस स्टेट में होती है? ये होती है आपकी मध्य प्रदेश में। इसी के साथ एक और केरला की मार्शल आर्ट है जो है कलारीपयट्टू। कहाँ की है? ये है आपकी केरला की।
ये सभी हमारी खेलो इंडिया गेम्स में शामिल की गई है। तो ये थे हमारे जो 20 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे लगभग 60 क्वेश्चंस करंट अफेयर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखने के लिए धन्यवाद।